नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी आज की वीडियो में, जो कि हमारी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात की थी आपके विभाज्यता के नियम की, यानी डिविजिबिलिटी रूल। उसमें हमने आपका 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, पूरा 9 तक 11 इनके हमने नियम पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने पॉजिटिव एकाधिका, नेगेटिव एकाधिका वो पढ़ा था। उसके अलावा हमने कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे 101 या 10101 या 1001 इनसे डिवाइड होते हैं, उनकी हमने बात की थी। एंड उसके अलावा 7 का क्या नियम होता है, 7 का नॉर्मली क्या नियम होता है और एकाधिका के अकॉर्डिंग क्या नियम होता है, उसकी हमने बात करी थी। ठीक है, तो अब उससे आगे हम बात करेंगे। एक ट्रिक है जिसकी हम बात कर लेते हैं जो कि मेनली है एक फॉर्मेट के लिए। ठीक है, जिस ट्रिक की मैं बात कर रही हूँ वो 10 की पावर n+1 की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उनके लिए होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे हमारा 10 की पावर 1 नहीं 10 की पावर 2+1 क्या हो गया 101, 100+1 101। तो इसके लिए क्या रूल होगा, या 10 की पावर 3+1 ये कितना हो गया 1001। 10 की पावर 4+1 हो गया तो 10,001। ठीक है, इसके लिए क्या रूल होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये आगे सो ऑन होता चलेगा। तो इसके लिए जो हमारा रूल है वो है कि चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देती हूँ। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 45793। ठीक है, अभी हमें चेक करना है क्या ये 101 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, डिवाइड है या नहीं है ये चेक करेंगे हम। ठीक है तो हम 101 को पहले देख लेते हैं। जैसे 101 इज इक्वल टू 100+1, ये क्या होता है 10 की पावर 2+1। तो यहाँ पे जितनी हमारी पावर दे रखी होगी ना संख्या में, हम उतने उतने के पेयर बना लेंगे। अब संख्या क्या है हमारी 45793। पेयर हमेशा हम इधर से बनाएंगे, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर में कम है या जीरो लगा लो। ठीक है, इसके अलावा एक और रूल है कि इसमें हम प्लस का साइन देंगे, माइनस प्लस, स्टार्टिंग हम प्लस साइन से ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमने साइन दे लिए। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस के हैं उन्हें ऐड कर देंगे और जो माइनस माइनस के हैं उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 93 और 4 प्लस में माइनस में 57। ये हो गया 97 माइनस 57 कितना आ गया 40। ठीक है, तो क्या 40 ये 101 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ऐसा मिलना चाहिए या तो 101 से डिवाइड हो ये वाला, या जीरो हो। जैसे वो 11 वाले रूल में था, इवन ऑड प्लेसेस का हम सम करते हैं डिजिट्स का, तो या तो वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हमारा 45753। ठीक है, क्या ये 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अगेन वही 100+1 यानी 10 की पावर 2+1। तो यहाँ पे भी दो दो के पेयर 45753, दो पेयर, ये पेयर ये पेयर, प्लस माइनस प्लस। ठीक है यहाँ जीरो ले लिया हमने, कितना हो गया 53 और 4 57 माइनस 57 कितना आ गया 0। मतलब ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड है 101 से। तो ये एक ट्रिक है ऐसी संख्याओं के लिए जो हमारी 10 की पावर n+1 की फॉर्म में आ रही है और उनसे हमें किसी संख्या को डिवाइड करना है। ये जस्ट एक ट्रिक है, बाकी आप नॉर्मल रूल भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये ट्रिक है। इससे क्या है कि आप ट्रिक को याद रखेंगे तो आपका काम शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4527523 इज डिवाइडेड बाई 1001 यानी 1001। अब 1001 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1 यानी कि 10 की पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है, बना लो। एक पेयर, दो पेयर, ये तीसरा पेयर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहला वाला प्लस माइनस प्लस 523 और 4 527 माइनस 527 क्या हो गया? 0, यानी ये संख्या डिवाइड है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। समराइज कैसे करेंगे? हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं या तो, यस, वो क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट? यदि 7 अंकों की कोई संख्या, 7 अंकों की संख्या, कौन सी संख्या? x 8 9 4 2 y 4, ठीक है, ये 56 से डिवाइड है, ये 56 से पूर्णतः डिवाइड है, पूर्णतः डिवाइड है, ठीक है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए, सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या होगा? जहां पे एक्स एंड वाई दोनों प्राकृतिक संख्याएं हो, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है जहां पे वाई का मान तो हो सबसे बड़ा और दोनों संख्याएं ये नेचुरल हो, ठीक है। अब संख्या क्या है हमारी? x 8 9 4 2 y 4, ठीक है, ये 2 है। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमें सबसे बड़ी चाहिए। सबसे बड़ी चाहिए तो पहले हम 9 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 9 रखने पे क्या आता है? 56 7 इंटू 8। यहाँ पे कंपोजिट वाला रूल लगेगा कि कोई जैसे 56 है तो 56 से तो हम नहीं कर सकते, इसको बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो 7 इंटू 8, इसका एलसीएम भी 7 8 का 1 है। तो 8 का रूल कहता है कि हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, ठीक है। अगर वो डिवाइड है 8 से पूरी तरह से तो ये संख्या भी होगी, ठीक है। तो हमें 8 से डिवाइड संख्या को बनाना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड करके 9 रखा हमने y की जगह। अब 8 या 24, 5 बचे 54, 8 से डिवाइड नहीं होता। अब हम रखेंगे यहाँ 8, ठीक है, 8 रखेंगे तो 8 या 24, 4 बचे 44 हो गया, ये भी नहीं होता। हमने रखा यहाँ 7, तो 8 या 24, 3 बचे 34, ये भी नहीं होता, 6 रख लिया। 8 या 24, 2 बचे 8 या 24, यानी कि ये y बराबर अगर हम 6 लेते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम 6 पुट करेंगे अगर, तो 8 या 24, 2 बचे और 8 या 24। अब हमें 7 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो 7 के लिए मैंने आपको 2 तरह के रूल बताए थे, तो हम जो इजी वाला है वो ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 7 के कि कोई भी ऐसा मल्टीपल जिसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 हो या 9, तो हम 49 ले लेते हैं, 7 7 49, ठीक है। अब क्या होता है, जो
जिसके एंड में 9 आ रहा होता है उसमें हम प्लस ये पॉजिटिव एकाधिका में आता है, तो यहाँ 5 आ गया, 50 आ गया, ये आ गया हमारा सीड नंबर। अब सीड नंबर का क्या करेंगे हम, संख्या के यूनिट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, और 20 को हम बाकी संख्या में ऐड कर देंगे। क्या है बाकी संख्या हमारी, यहाँ तो x आ रहा है, तो ये तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हम फंस जाएंगे। हाँ, इसमें हम एक रूल लगा सकते हैं, एक रूल हम लगा सकते हैं, जो अभी हमने लास्ट टाइम ट्रिक करी थी उसको हम यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। भाई x 8 9 4 2 6 4, क्योंकि y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6 आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 3 का पेयर बना के देख सकते हैं, ठीक है। x के साथ हम 0 0 लगा लेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम 264 प्लस x माइनस 894। हम माइनस इसको पलट भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी संख्या आ रही है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, तो हम इसको इस तरह से न लेके इस तरह से ले लेते हैं, 264 प्लस x, ठीक है। क्या बचा, इसको माइनस कर लो इसमें से, 0 9 माइनस 6 3 एंड 630, 630 माइनस x आ गया, ठीक है। अब हम ऐसी कोई संख्या देखेंगे जो ये 630 माइनस x जो आ रहा है ये 7 से डिवाइड हो पूरी तरह से, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 630 जो है ये 7 से डिवाइड है पूरी तरह से, ये वाला तो भाई 7 से ही तो चेक कर रहे हैं हम, 7 से ही तो चेक कर रहे हैं, तो 7 से तो ये पूरे पूरे डिवाइड है। अब x की जगह हमें ऐसे पुट करना है कि अगर इसमें से हम कुछ माइनस करें तो भी वो 7 से डिवाइड हो। हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं या 7 पुट कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते क्योंकि इसने प्राकृतिक संख्या पूछी है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, तो हम x की जगह 7 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा वो 623, ठीक है। ये 7 से डिवाइड होगा पूरी तरह से, तो y की वैल्यू 6 मिल गई हमें और x की वैल्यू 7 मिल गई। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, x की वैल्यू 7, 49 प्लस 6 कितना आ गया, 55 आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। अब मैंने जो कल आपको लास्ट में जो 101 ये करके संख्या पढ़ाई थी, मैं उनको एक बार समराइज कर देती हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए वो। नॉट पिंक, ब्लू। तो सबसे पहली थी हमारी ए बी वाली, जो कि डिवाइड होती है हमेशा किससे, 101 से, ठीक है। क्योंकि इसमें ए बी हम कॉमन ले रहे थे तो 100 प्लस 1 आ जा रहा था, ठीक है। दूसरा क्या था, ए बी सी, ये हमेशा किससे डिवाइड हो रहा था, 1001 से। ए बी सी कॉमन ले रहे थे हम, तो 1000 प्लस 1 करके आ रहा था, ठीक है। आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप नई क्लास में आए तो आप हमारी लास्ट क्लास देख सकते हैं नंबर सिस्टम की, वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड था हमारा ए बी के फॉर्म में, ए बी। इसमें अगर हम ए बी करके कॉमन ले रहे थे तो 101 से डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 101 के हमारे फैक्टर्स क्या आ रहे थे, 7 11 13, ठीक है। यहाँ इसके क्या आ रहे थे, इसके आ रहे थे 91 इंटू 111, 91 आ रहा था हमारा 7 इंटू 13 और 111 आ रहा था हमारा 3 इंटू 37, ठीक है। ये आ रहा था, तो इन सब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ था हमारा ए 6 टाइम ए ले लिया मैंने, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं हमेशा किससे, भाई हम ये ए हम इसको 2 के पेयर में बना सकते हैं ना, या फिर हम 3 के पेयर में बना सकते हैं इसकी तरह। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये वाला हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, इस वाले तरीके से भी और इससे भी। तो ये किस से डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है आपका 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, या 1001 से, या 1010
1 से, भाई ये दोनों से और इसके जो फैक्टर्स हैं इनसे, ये किसी से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये समराइजेशन हो गया। अब चलिए एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, और क्वेश्चन लेने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यदि 5 अंकीय संख्या, अभी राइटिंग पे ज्यादा ना जाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सुधरने में, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाए रखें और साथ भी बनाए रखें हमारा, ठीक है। 676 XY, ये डिवाइड है 3, 7 एंड 11 से, ठीक है। विभाज्य है, ठीक है। तो हमें वैल्यू बतानी है 3x माइनस 5y की, ठीक है। 3x माइनस 5y की हमें वैल्यू बतानी है। अब हमने देखा था कि 3, 7, 11 से वही संख्या डिवाइड होती है जो ABC के फॉर्म में होती है, ठीक है। ABC के फॉर्म में होती है, या हम ऐसे देख सकते हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 11, इनका भाई ये फैक्टर्स होंगे ना किसी के, तो हाँ, ये 7, 11, 13 वाली ये 1001 से होती है। हमें क्या चाहिए, इसके जो इनके मल्टीप्लिकेशन से या तो इन फैक्टर से डिवाइड हो। तो 7 या 21 गुणा 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 23, यानी 231 से डिवाइड होगी ये संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 676 XY की जगह हम 00 पुट कर लेते हैं, ठीक है। उससे हम बाद में निकालेंगे कि यहाँ क्या आएगा। अब हम इसे 231 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा भाई, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना बचा, 4 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 214 बचा, 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब जाएगा ये 9 टाइम्स, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 2 जा 18 और 2 20, ठीक है। क्या आ गया, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, 0, ठीक है। अब हमने ये 0 बचा था ये भी ले लिया, ठीक है। अब अगेन 2 बार ही जाएगा, 2 बार 600, भाई 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1 बचा, 13 में से 7 गए 6 बचे, 610, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो हमने 2 से लिया तो 462, छोटी संख्या जा रही है, हम ऐसा करते हैं भाई छोटी संख्या जाएगी तो ये घट जाएगा, ये संख्या छोटी हो जाएगी, हम यहाँ 3 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको इसमें से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है अंतर, 3, 9 में से 1 गया 8, तो मतलब 83, अगर हम इसमें 83 और ऐड कर दें तो ये संख्या 231 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम माइनस कर से यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकालते माइनस करके, तो ये संख्या छोटी हो जाती, तो हमारी संख्या ही चेंज हो जाती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 83 इसमें ऐड कर देंगे, तो 676 00 प्लस 83, क्या आई संख्या 67683, ठीक है। ये संख्या आ गई, तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगी हमारी 231 से या 3711 से। तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था हमें, 3x माइनस 5y, 8 या 24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 9 क्या आ गया हमारा आंसर, 9, राइट, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा विभाज्यता का नियम खत्म। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम की क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं आज ही। इसमें देखते हैं कितना हो जाता है, बाकी हम कल करेंगे, आज जितना हो जाता है उतना देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला जिसका इसमें काफी यूज होने वाला है हमारे चैप्टर में, इसमें टॉपिक में। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन लेती चलूंगी और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी, क्योंकि वैसे तो इसको समझाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, तो मैं क्वेश्चंस लेती चलूंगी और आपको बताती चलूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम सबसे पहला, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारा इसमें ट्रिक्स हैं, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया हमने 239 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 या 21, 2 बचे 9, 7 चौक 28, यहाँ पे एक रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है, इससे करें 7 या 21, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 1 गुणा 2 बटे 7 बराबर 2 बटे 7। तो 2 क्या आ गया हमारे यहाँ पे? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 239 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 7। भाई इसको डिवाइड करो, 7 या 21, 2 बचे 9 आ गया, 7 पंजे 35, अब यहाँ 29 हो गया, तो हम 28 की जगह 7 पंजे 35 ले लेते हैं, तो यह माइनस का 6 रिमाइंडर आ गया। और इसको काटो 7 से, 7 या 21, 7 चौक 28 लेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आ गया। अगर हम एक बढ़ा के लेते हैं तो भाई 7 या 21 लेंगे तो 2 बच रहा है, 7 चौक 28 करेंगे तो माइनस का 5, इसमें 5 और ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस का 6 और माइनस का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया, बटे 7। अब कर लो 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 2 क्या आ गया? रिमाइंडर। तो अब कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 39 ले लिया मैंने, अपॉन में 7 है, डिवाइड करो। कैसे करेंगे भाई? 7, 2 को तो 2 की पावर 39 को तो हम कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ कोई ऐसी संख्या बनाएंगे 2 की जगह जो 7 से या तो 1 ज्यादा हो या 1 कम हो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8 आ गया, 7 से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 13 3 39 हो गया ना, 13 3 39 अपॉन 7, 8 की पावर 13 अपॉन 7। अब इसको हम काट रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, 1 की पावर 13 क्या आएगा? 1, ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 64 की पावर 556, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम? भाई 9 से हम 64 को सीधे सीधे करें, उसकी पावर फिर 556, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे ऐसी संख्या बनाते हैं जो 9 से एक अंक बड़ी या छोटी हो। कैसे हो सकती है भाई? 64 क्या है? 8 का स्क्वायर,
इसकी पावर 556 अपॉन 9। अब 9 से हम 8 को कट करेंगे तो -1 आ गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, उसकी पावर 556। अगर -1 का हम स्क्वायर करेंगे 1 और 1 की पावर 556, कुछ भी आए 1 की पावर कितनी भी हो वो क्या रहता है, इट रिमेन्स ऑलवेज 1, ठीक है। एक तो ये हो गया, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सही है, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 67 की पावर 69 प्लस 54/68, ठीक है। अब हमने यहाँ देखें 67 है, ये 68 से एक कम है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1 की पावर 69 प्लस 54 अपॉन 68। अब -1 की पावर अगर हम ऑड लेंगे, भाई -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा -1 आएगा, ठीक है। -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा +1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो हमेशा -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड है पावर तो -1 आ गया, -1 आ गया प्लस 54 अपॉन में 68, क्या हो गया, 54 में से 1 गया 53/68, तो 53 क्या आ गया रिमाइंडर। भाई ये जो हमारा रिमाइंडर, ये नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है, अगर यहाँ पे ऊपर अंश की जगह अगर 68 से बड़ी संख्या होती तो हम उसको डिवाइड करके अगेन रिमाइंडर निकालते, लेकिन क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी 68 से छोटी है, मतलब ये डिवाइड ही नहीं हो सकती 68 से, तो ये क्या हो गया, यही हमारी इटसेल्फ रिमाइंडर बन जाएगी, ठीक है। 53। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 25 की पावर 449, ठीक है, प्लस 36 डिवीजन में 26, ठीक है। 26 से हम 25 को डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, -1 आ गया रिमाइंडर, इसकी पावर 449 प्लस 36 अपॉन में 26। अब -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, प्लस 36 अपॉन में 26, कितना हो गया, 36 में से गया 35 अपॉन 26। अब 26 से ये एक बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 26 से कितना आ गया रिमाइंडर, 9, भाई 9 ही तो बचेगा यहाँ, तो 9 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3 की पावर 47, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 3, भाई 47 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते 3 से, लेकिन 45 को तो कर सकते हैं, 3 की पावर 45 इंटू 3 की पावर 2, भाई क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 47 को हमने 45 और 2 में तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 की पावर 3 ले लिया हमने, यहाँ 3 3 9 है 27 हो गया, यहाँ आ गया 15, 15 थी 45, और ये गुणा में यहाँ पे 9 चल रहा है अपॉन में 7, ठीक है। ये कितना हो गया, मतलब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या कोई बनानी है जो इससे हम डिवाइड करें तो हमें +1 या -1 मिल जाए। भाई ये क्या हो गया, 3 की पावर 3 क्या हो गया, 27 की पावर 15 गुणा 9/7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ -1 रिमाइंडर आ रहा है, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। यहाँ 27 तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, और -1 की पावर 15 गुणा 9/7, ठीक है।
कितना आ गया, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, ठीक है, गुणा में 9/7, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -9/7 आ गया, ठीक है। अब -9/7 आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे, -9 में ये जो रिमाइंडर है, अगर ये बड़ा आ रहा है माइनस में आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, क्या आ गया -2, ये अब भी माइनस में आ रहा है, हम अगेन 7 ऐड कर देंगे, क्या आ गया 5 हमारा इसमें रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर नीचे की संख्या छोटी तो है ऊपर वाली संख्या से, लेकिन ऊपर वाली संख्या नेगेटिव में, तो हम ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको ऐड कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ ऐड करा, यहाँ फिर भी माइनस में आ रहा है तो हमने एक बार और ऐड कर दिया, तो 5 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें, हमने ले लिया 5 की पावर 500 बटे में 100, ये करना है हमें, ठीक है। अब 100 5 से ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ 5 की पावर 2 ले लिया और यहाँ ले लिया हमने कितना, 5 की पावर 498, ये तो बचा बटे 100। अब ये 25 हो गया हमारा, 25 गुणा 5 की पावर 498 बटे 100, 25 चौका 100। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे काटा पीटी करी है 25 चौका 100 से, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 4 और 5 में 1 का डिफरेंस आ गया, हमें मिल गया 4 और 5 में 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया रिमाइंडर, प्लस का 1 और उसकी पावर 498 बटे 4, क्या आ गया 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर तो हमारा 1 आ गया, लेकिन हमें याद है कि हमने यहाँ 25 से इसको डिवाइड करा था 100 को, तो जो हमने डिवीजन या करा था ना उसका हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर में, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, यहाँ 25 रिमाइंडर आ गया। अब 25 रिमाइंडर हमारा इस 4 के अकॉर्डिंग नहीं आया, इस 100 के अकॉर्डिंग आया 25 रिमाइंडर हमारा, ठीक है। भाई ये 25 को हमने 25 से 100 को काट के हमने 4 बनाया था ना, तब तो 1 आ रहा था, अगर 4 पे रिमाइंडर 1 है तो 100 पे रिमाइंडर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये चीज आपको याद रखने की चीज है कि अगर हम यहाँ काटा पीटी कुछ कर रहे हैं तो हमें अगेन आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं कर लेती हूँ एक दो, जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, अप टू डेट फैक्टोरियल 100 तक हमने ऐड करना है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, बाई 1 इंटू 2 2, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फैक्टोरियल 3 है ये वाला, इसके बाद इसमें सब में 6 आ रहा है, भाई ये 6 से ही तो डिवाइड करना है हमें। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 में 6 आ रहा है और इसके बाद सब में 6 आ रहा है, 6 चौक 24, 6 से ये कट जाएगा, सब में 6 आएगा, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 के बाद के तो सभी कट जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि सब में 6 आ रहा है। भाई 6 को तुम काटो, 6 से कट जाएगा, 24 6 से कट जाएगा, 120 6 से कट जाएगा, इसके बाद 720 आएगा, वो भी 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके बाद के 6 से कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, इनकी वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 बटे 6, क्या आ गया 3 बटे 6, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। सो सिंपल, देखने में कितना टफ था क्वेश्चन एंड सो सिंपल। अच्छा एक और क्वेश्चन, मानो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ठीक है, प्लस में हमने ले लिया 10 की पावर 100 तक, ठीक है।
अगर हम इसे भी 6 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, भाई 10 की पावर 1 है, 10 इसको हम 6 से डिवाइड कर दें 10 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। अब 10 की पावर 2 है, 100/6 हो गया। अब 6 एकम 6, 4 बचे, और 6 छंग 36, यहाँ भी 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम 10 की पावर 3 लें, 1000, ठीक है, बटे 6, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 छंग 36, 4 बचे, 6 छंग 36, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सभी में रिमाइंडर, यहाँ पे अगर हम सभी को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 4 4 रिमाइंडर आ रहा है, सब में 4 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम देखें तो ये 100 बार आएगा 4 4 रिमाइंडर हमारा, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे 4 + 4 + 4, 3 बार के 4 को अगर हम प्लस कर दें तो 4 × 12/6, ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। भाई यहाँ पे 100 बार 4 4 रिमाइंडर आ रहा है हमारा, ये 4 + 4 + 4, 4 × 12, 12 हमारा 6 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि हर 4 की जो 4 जो 3 बार आ रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है 6 से पूरा पूरा। तो इस तरह से हम देखें तो 4 4 के अगर हम पेयर 3 3 के पेयर बनाएं, अगर हम 4 को लेके, तो 99 तक 33 पेयर बन जाएंगे, और वो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे 6 से। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट का ये वाला 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 1 से 99 तक हमारे कितने पेयर बन जाएंगे, 33 पेयर, 3 3 के हिसाब से 33 पेयर बन जाएंगे, और वो सारे के सारे 4 से 6 से डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा बचेगा, ये लास्ट वाला 100वां 4 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4/6, ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि यहां तो ये पूरा पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, और लास्ट का ये 4 बच रहा है, तो हमारा 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं नेक्स्ट क्लास ले लेती हूँ, 1 मिनट, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 5 से डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 5 से डिवाइड करने पे भागफल और शेषफल बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि भागफल व शेषफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ऐसी कितनी संख्याएं जिन्हें 5 से डिवाइड करने पे भागफल और शेषफल बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं। भाई एक तो ऐसी संख्याएं, यहाँ पे हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है, उससे हम 5 से हमने उसको डिवाइड किया, तो एक रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है, और एक शेषफल भी आ सकता है। या दूसरी संख्या हमने ले ली 5 से डिवाइड करी, कोई भी 2 शेषफल या 2 रिमाइंडर आ सकता है। उसके अलावा हमने 5 से और कोई संख्या ले ली जो 3 शेषफल और 3 रिमाइंडर भी दे सकती है। या हम और भी कोई संख्या ले सकते हैं जो हमें 4 शेषफल या 4 रिमाइंडर दे सकती है। लेकिन क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 5 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल दे या 5 रिमाइंडर दे, सॉरी 5 रिमाइंडर दे या 5 भागफल दे? ऐसी संख्या कोई हो सकती है, जैसे हम 5 से ही डिवाइड करें वो 5 भागफल तो हमें दे सकती है, लेकिन क्या 5 शेषफल दे सकती है? कोई संख्या हमने यहाँ पे डिवाइड करी 5 से एक बार, ठीक है,
5 से एक बार डिवाइड करी तो हमें एक रिमाइंडर दे सकती है। 2 बार हमने भाग करा उसमें, 2 बार डिवाइड करी तो 2 भी रिमाइंडर दे सकती है। 3 बार हमने डिवाइड करी, 3 रिमाइंडर दे सकती है, 4 रिमाइंडर। क्या कोई संख्या हमें 5 रिमाइंडर दे सकती है 5 से डिवाइड करने पर? नहीं, क्योंकि 5 से वो रिमाइंडर दे ही नहीं सकती, 5 से कम ही रिमाइंडर हमें वो देगी। अगर उसमें 5 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं उसको अगली बार, 6वीं बार। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अगर हम भाग दें तो 5 से भाग दें तो शेषफल और जो भागफल है वो बराबर हो सकते हैं। ऐसी 4 ही संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, 4 संख्याएं कह लो या 4 केस कह लो, 4 कंडीशंस कह लो, वो हो सकती हैं। क्योंकि 5, अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है किसी में, ठीक है भाई, भागफल 5 आ सकता है किसी में, ये बड़ी बात नहीं है, भागफल तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर शेषफल 5 आ रहा है तो वो शेषफल 5 रहा कहाँ, 5 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अगेन, या 6 ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी 4 ही कंडीशन बचती हैं जिनमें 5 से डिवाइड करने पे किसी संख्या को भागफल और शेषफल बराबर आ सकते हैं। ये संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर शेषफल 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होके यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संख्या को 121 से विभाजित किया हमने और शेषफल आया 25। ठीक है, 121 से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन को, आप डिटेल में लिख सकते हैं। 121 से विभाजित किया, ठीक है, विभाजित किया, रिमाइंडर क्या आया 25। ठीक है, उसी संख्या को अगर 11 से विभाजित करेंगे, भाई 121 से विभाजित किया तो रिमाइंडर 25 आया। अगर हम 121 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर हम 11 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसे केसेस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में एक रूल काम करता है। ठीक है, यहाँ स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि यहाँ पे एक रूल काम करता है, और ये रूल तभी काम करता है जब ये जो है ना, ये दूसरा वाला जो भाजक है ये पहले वाले भाजक का मल्टीपल हो या फैक्टर हो। क्योंकि देखा जाए तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ रहा है। अगर ये वाला भाजक दूसरा वाला ये पहले वाले का मल्टीपल है या तो फैक्टर है, तो उस केस में एक रूल लगता है कि जो हमारा ये आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, इसको ही हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, हमने ले लिया, जैसे हमने n बराबर 121, जो संख्या हमने x मान लिया उसको, ठीक है, प्लस 25 आ गया। अब हमें इसे 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमने 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड कर दिया, n/11 121 x बटे 11 प्लस 25 बटे 11। अब क्योंकि यहाँ 121 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो, ये तो 11 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, अब रह गया ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये रूल सिर्फ तभी काम करेगा जब ये वाला भाजक, पहले वाला भाजक इस दूसरे वाले भाजक का या तो फैक्टर हो या तो मल्टीपल हो। ठीक है, तभी काम करेगा ये रूल। आप इसको स्टार बना के लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर नहीं होते, तो ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्याएं, उन्हें हमने भाग दिया 19 से, 19 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या मिली हमें, शेषफल क्या मिले, पहले का 13 मिला, दूसरे का 10 मिला। ठीक है, कोई 2 संख्याएं, उन्हें हमने 19 से भाग दिया, तो पहली संख्या का रिमाइंडर 13 मिला, दूसरी का 10 मिला। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो योग है उन्हें 19 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, कोई 2 संख्याएं हमने 19 से डिवाइड करी, तो पहली से रिमाइंडर आया 13, दूसरी से आया 10।
अगर हम दोनों संख्याओं का योग कर लें तो 19 से डिवाइड करने पे, अब क्योंकि हम संख्याओं का योग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ संख्याओं के बजाय, संख्या में पता नहीं है तो हम रिमाइंडर का योग करके उस 19 से डिवाइड कर देंगे इस केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेष जो हमें आ रहा है 13 + 10 = 23, इसी को हम 19 से डिवाइड, क्योंकि जो संख्या हमारी बची हुई है पहली वो डिवाइडेड है ऑलरेडी, उसमें से 13 और 10 ही ऐसे बचे जो डिवाइड नहीं थे 19 से। अगर हम संख्याओं को ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो एडिशन के बाद यही रिमाइंडर देंगी, और उस रिमाइंडर को अगेन हम 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर, 4, ठीक है। ये रूल को आप याद कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेके एक आपको समझा देती हूँ इसको। जैसे हमने 8 लिया आया और उसे 23 से डिवाइड करा, 8 से 23 को डिवाइड करा, तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 7 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 और 7 आ गया यहाँ रिमाइंडर, ठीक है। अब अगेन मैंने किसी संख्या को 8 को मैंने डिवाइड करा, 8 से मैंने डिवाइड करा 25 को, तो 8 या 24 रिमाइंडर आ गया 1। अब मैं कह रही हूँ कि इन दोनों संख्याओं के योग को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो दोनों संख्याओं का 23 दूनी 46 और 2 48, अगर मैं 48 को 8 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, वही 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखूं 7, तो मैं इन संख्याओं को ऐड ना करके इनकी रिमाइंडर को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देती हूँ। रिमाइंडर कितना है, 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 कट गया पूरी तरह से, 8 डिवाइडेड बाई 8 कट गया पूरी तरह से, क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। तो यहाँ भी अगर मैं या तो संख्याओं को ऐड करके 8 से डिवाइड कर लूँ तो वही रिमाइंडर आएगा, या मैं उनके शेष फल को जोड़ के 8 से डिवाइड कर लूँ तो भी वही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इसके आगे मैं आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ 13/11, 13/11 कितना रिमाइंडर आ गया, 2। अब मैंने यहाँ ले लिया 13 का स्क्वायर बटे 11 यानी 169/11, 11 एकम 11, 5 बचे और 11 पन्ने 55, 4 बचे, ठीक है। अब मैंने ले लिया 13 की पावर 3/11, ठीक है। कितना होता है ये, 2197। 13 का हम क्यूब निकालते हैं तो 169 × 13, 13 नमा 117, 17 बचे, 13 78, 88, 2197 इसका क्यूब आता है बाई 11। इसको देखो तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया यहाँ 8 आएगा, भाई 11 एकम 11, 10 बचे, 9 109 और 11 99, यहाँ 10 बचे और 107 और 11 99, यहाँ भी मतलब बात वही है, 8 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ देखो आप तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 आ रही है 2 की, यहाँ 2 की पावर है तो यहाँ भी 2 की 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है तो यहाँ भी 3 पावर है। मतलब अगर हम ये ऊपर वाला जो है नॉमिन व्हाटएवर, ठीक है, अगर हम इसको अंश को इसकी पावर के तौर पे अगर हम बढ़ाते हैं 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम प्रोसेस में पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे n/5 है, ठीक है। लेट्स सपोज रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2, ठीक है। हमने करा 2n/5, अब रिमाइंडर क्या आएगा हमारा,
अब रिमाइंडर आएगा हमारा, भाई 2 तो पहले ही आ रहा था और क्योंकि यहाँ ये 2 गुना है तो गुणा 2 होके 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैंने लिया 3n/5, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा था, उसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 आ गया बटे 5। तो अब क्या आ गया रिमाइंडर? 6, ठीक है। अब 6 रिमाइंडर आ गया, या एक कह सकते हैं कि 1/5 1 रिमाइंडर, क्योंकि 6 तो डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है। अब हम इसको ले सकते हैं ऐसे, जैसे n²/5 है हमारा रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे। हमने जो अभी ये यहाँ देखा इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, और यहाँ n पे 2 आ रहा है, अगर हम स्क्वायर कर ले रहे हैं तो स्क्वायर में आएगा, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 2 का तो मल्टीप्लाई में आएगा, हम यहाँ क्यूब कर ले रहे हैं तो क्यूब में आएगा। ये हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं इससे कि हमारे रिमाइंडर्स किस तरह से आएंगे। भैया n/5 का रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा था, अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो वो स्क्वायर या क्यूब मल्टीप्लाई का भी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये कितना हो गया भाई, ये तो 4/5 हो गया तो 4 ही रहेगा रिमाइंडर, लेकिन ये कितना हो गया 8/5 हो गया, तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई एक रिमाइंडर है, अगर उसमें हम कुछ संख्या में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट कुछ कर देते हैं तो सेम रिमाइंडर का भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद ये आप इन्हें पॉइंट्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरी तरह क्वेश्चन की तरह नोट डाउन करें, इन्हें आप पॉइंट्स के तौर पे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक और अब जैसे ये है 15/7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणा 15/7, ठीक है। तो अब या तो ऐसे ले लो कि 30/7, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2 आ गया, या ऐसे देख लो कि हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, या ऐसे कर लो आप 3 गुणा 15/7, ठीक है। 15 × 45/7, 7 × 6 42, 3 बचे, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। ऐसे कर लो आप, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यहाँ 15 पे 1 आ रहा था, 15 में 2 का गुणा कर दिया तो 2 गुना हो गया रिमाइंडर, 3 का गुणा कर दिया तो 3 गुना हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी ट्रिक पे बेस्ड है ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक और है, एक और ट्रिक है, यस, वो ये है, जैसे n/13 है और लेट्स सपोज रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है, ठीक है। n/13 है, लेट्स सपोज रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ n² + 2n प्लस इतना ही दे दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने 13 से ही डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ n लेने पर 2 वो आ रहा है हमारा रिमाइंडर, अब हमने यहाँ स्क्वायर करा है इनका तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया n में तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो आप रिमाइंडर में बाई 13, तो क्या आ गया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4/13, कितना आ गया 8/13। तो इसका ये जो एक्सप्रेशन दिया ये वाला, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया इससे कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर हमें जो भी मिल रहा है उस संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसका स्क्वायर वगैरह कर दें तो रिमाइंडर के साथ भी सेम ही होता है। ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया था अभी, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ आपको नेगेटिव रिमाइंडर।
मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव में हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो हम ये जो हमारा डिनोमिनेटर है हम इसको ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं अगेन बता देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया 30/7, ठीक है। अगर हम इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें, हम सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 7 चौक 28, 2 आ गया रिमाइंडर, ये तो आ गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है इसी का, तो कैसे निकालेंगे नेगेटिव वाला रिमाइंडर, भाई 7 चौक 28 में तो प्लस आ रहा है, हमने कर लिया 7 पंजे 35, तो क्या आ गया, माइनस का 5 रिमाइंडर आ गया। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी को इसमें ऐड कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, 7 में से 5 के 2, अगेन वही 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का ट्रीटमेंट होता है, इस तरह से हम नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। अगली हमारी जो टॉपिक होगा इसी में होगा, रिमाइंडर थ्योरम में, वो होगा हमारा यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम। वो होगा हमारा क्या, EULERS, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है, इसे हम टोशेंट भी बोलते हैं, TOTIENT, टोशेंट मेथड, ठीक है। यूलर्स थ्योरम या टोशेंट मेथड भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये है तो छोटा ही, बट हम इसकी बात कल करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम क्लास को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, क्योंकि लंबी खींचने से क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन भी करा रही हूँ लेकिन थ्योरी ज्यादा है, मैं आपको समझाने की कोशिश ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई एक अच्छी सी बुक ले लो और उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आपको लिमिटेड ही क्वेश्चन करा सकती हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन कराने पे आ गई तो बहुत सारे करा सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी और हो सकता है कि आप क्लासेस को सारी को अटेंड भी ना कर पाओ, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, अकेले मैथ्स नहीं होता एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छी सी बुक परचेज कर लो और उसको अगेन एंड अगेन टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एक गलती मत करना कि आप मतलब मल्टीपल बुक्स ले लो और एक को भी पूरा ना कर पाओ, एक बुक कोई परचेज कर लो और उसको बार बार करो, ये बेस्ट तरीका है आपका एग्जाम में टाइम कम करने का, आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, टाइम बचा पाओ, और जो चीज है वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका उसमें फिक्स हो जाए, जो आप एग्जाम में पहुंचो तो आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत टक से एकदम से वो रिवाइंड हो जाए आपके माइंड में कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा। तो आप मेरे ऊपर ज्यादा निर्भर ना रहें क्वेश्चंस के लिए, खुद से प्रैक्टिस करें। हाँ, ये कि आजकल इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं मार्केट में, कई पब्लिकेशन हाउस नए बने जैसे RW है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट वो आप अपने तरफ से देख सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। आप 4, 6, 10 कितने भी टीचर से पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, टीचर्स कितने भी भले क्वेश्चन करा लें उससे भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, सीरियसली कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप बुक खरीदें, खुद से प्रैक्टिस करें, थ्योरी यहाँ से लें, और आई एम श्योर कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी तरह से कंटेंट यहाँ पे दिया जाए जिससे आप क्वेश्चन करने जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप क्वेश्चन को कर पाए अच्छे से। बाकी आजकल बुक्स में भी सोल्यूशन दिया होता है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप यहाँ तक मेरे साथ पहुंचे तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप पहली क्लासेस को भी देखें और इसे भी देखें, आगे भी हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपने यार दोस्त फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करें, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी SSC के लिए या 1 डे एग्जाम्स के ऑल अदर एग्जाम्स हैं, जैसे स्टेट एग्जाम्स हैं,
आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर दें, जिससे मैं ये देख सकूंगी मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मुझे कहाँ पे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। आज इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए एंड हमें सपोर्ट करने के लिए। और आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।